नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक नायक पर आपका स्वागत है। तो यार आज जो मैं वीडियो लाया टीवी की किट के ऊपर है कि हमें कहाँ पर मेन वोल्टेज चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो इस किट में समझाना काफ़ी सिंपल होगा क्योंकि नए ज़माने की किट है और दूसरी वाली एकदम नई किट है, तो इसमें काफ़ी अच्छी तरह आपको समझा सकूँगा। ठीक है, और देखिए जो समझाने का तरीका है वो काफ़ी सिंपल होगा। जैसे मैं आपको कई बार बताता हूँ यहाँ पर आपको ये वोल्टेज चेक करने है, यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पर ये वाले डाइवर्ट से, और आप कहीं बार क्या समझते हैं ये वाले डाइवर्ट से, तो उस कंडीशन में क्या वोल्टेज कम ज़्यादा रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या कहीं बंदे समझ नहीं पाते। तो उसका भी मैं तरीका लाऊं कि आपको कैसे पता करूँगा वहाँ पर ये वोल्टेज आएंगे। ठीक है, तो ये है अपनी किट। देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले एसी करंट आता है इस एक से, फिर देखिए यहाँ से आने के बाद एक फ्यूज़ लगा है, फ्यूज़ के बाद यहाँ पे कोयल ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ से आने के बाद यहाँ पर देखिए हमें 4 डाइवर्ट लगे छोटे छोटे। यहाँ से एसी से जो एसी करंट हमारा आता है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड जो बोर्ड होता है उनसे आने के बाद यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो 4 डाइवर्ट लगे हैं, ये 4 डाइवर्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डीसी कन्वर्ट होने के बाद जो हमारा मेन कैपेसिटर होता है, फिल्टर कैपेसिटर बोलते हैं, 450 220, देखिए इसकी वैल्यू 450 वाट 150 यूएफडी का है। तो यहाँ पर कम से कम हमें 220 से लगाकर 250 वोल्टेज मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 250 वोल्टेज आने के बाद ये देखिए ये हमारा जो माइनस का है, ये माइनस की साइड चला जाता है पूरी तरह से, और जो ये हमारा प्लस है, यहाँ से देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा है। इस ट्रांसफार्मर के यहाँ पे प्राइमरी में आने के बाद यहाँ सेकेंडरी डायरेक्ट जो हमारा इनपुट ट्रांजिस्टर है 802 या फिर और कोई सा भी लगा इनपुट ट्रांजिस्टर यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ पर 110 बनते हैं, पर उससे पहले यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज है जो मेन मैं आपको एक वोल्टेज बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा है, यहाँ से देखिए प्लस के पॉइंट से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, एक यहाँ पर लगा है, एक यहाँ पर लगा है, फिर यहाँ से यहाँ पर आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगे इनका जो काम होता है मैं आपको बता दूं, ये वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करना यानी कि वोल्टेज को कम करना। जैसे यहाँ पर 250 वोल्ट से 250 वोल्ट आते हैं यहाँ पर, फिर क्या यहाँ पर थोड़े वोल्टेज कम हो जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगा है, फिर ये और वोल्टेज को कम करता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कम से कम 2-3 रेजिस्टेंस लगे, इनका काम होता है वोल्टेज को कम कर जो हमारा ऑप्टो कपलर है यहाँ पर वोल्टेज भेजना। अब यहाँ पर कितने वोल्टेज, कम से कम 12 वोल्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, ये 12 वोल्ट के ऑप्टो कपलर में जाने से हमारा जो टीवी का जो आउटपुट सेक्शन वो स्टार्ट हो जाता है, यानी स्टैंड बाय से रिलीज हो जाता है। अगर कहीं बार ये खराब होता है उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो सप्लाई है कहीं बार चार्ज होने लग जाती है, या फिर वोल्टेज परफेक्ट बन नहीं पाते या वोल्टेज कम बनते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आती है सेक्शन से। ठीक है, वो उसके बाद यहाँ पर एक और सेक्शन है, यहाँ पर लगा 3807 ट्रांजिस्टर। खैर ये इतना कोई मेन नहीं है, जो मेन था इसको मैंने आपको बता दिया 2 चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे आउटपुट वोल्टेज की। अब देखिए आउटपुट में हमारा वो सबसे पहला जो ये वाला है ये ग्राउंड का होता है। ठीक है, हर किसी को पता होगा और किसी को नहीं पता, मैं बता दूँ ग्राउंड का। फिर जो सेकंड नंबर का है ये हमारे 110 के लिए होता है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ इस तरह से, पर कई बंदे क्या समझते हैं, इस तरह समझते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी का अलग अलग डायरेक्शन होता है देखने का। ठीक है, तो उस कंडीशन में कई बंदे अटक जाते हैं यार 110 का कौन सा है, फिर वर्टिकल का कौन सा है। तो देखिए अगर 110 का कभी कोई सब आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, 110 में जो कैपेसिटर लगता है, जो कंडेंसर, देखिए 160 वाट का कैपेसिटर लगा होगा। देखिए एमएफडी कुछ भी हो सकती है, पर जो यहाँ पर 160 वाट लिखा है समझना 110 का ही है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए इस कैपेसिटर पर, यहाँ पर भी लिखा है 160 वाट और 100 यूएफडी। यूएफडी कुछ भी हो सकती है, 47 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 220 भी हो सकती है, और 160 लिखा होगा 110 के लिए। ठीक है, वैसे ही हमारे यहाँ पे दूसरे नंबर का डाइवर्ट लगता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर लगा है 35 वाट। ठीक है, 35 वाट 47 यूएफडी। ठीक है, तो यहाँ पर 35 वाट का लगा, समझना कि यहाँ पर कम से कम हमें 24 वोल्ट लगभग मिलेंगे। ठीक है, और जो 24 वोल्ट है यहाँ पर जो वर्टिकल एसी है 78040 यहाँ पर जाते हैं, और वही वोल्टेज यहाँ पर एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा है यहाँ पर आते हैं प्राइमरी में। ठीक है, तो बात करते हैं हम तीसरे कैपेसिटर की, यानी तीसरे डायोड की। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर है मैं आपको बता दूं इस कैपेसिटर का 25 वाट 47 यूनिट। खैर आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर कितने वोल्टेज बनते हैं मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 12 वोल्ट बनते हैं, और जो 12 वोल्ट है ये हमारा जो पैनल है और जो हमारा जो सेंसर होता है यहाँ पर आता है। ठीक है, अभी कैसे आते हैं मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ, थोड़ी बहुत ही डिटेल दूंगा। इस सेक्शन के बारे में हम और कभी बात करेंगे क्योंकि इस सेक्शन को काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझाना होगा, पर मेन चीज़ मैं आपको उसकी थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि कहाँ पर आपको कितने वोल्टेज मिलेंगे इससे। ठीक है, ये लगा हमारा तीसरे नंबर का डाइवर्ट। तो देखिए इस प्रिंटर में देखिए यहाँ पे लगा 25 वाट 47 यूएफडी यहाँ पर कैपेसिटर। ठीक है, ये प्लस का सिंबल बता रहा है, तो यानी यहाँ पर हमारा कैपेसिटर लगा है। ठीक है, अब इसी प्रिंटिंग को ट्रेस कीजिए। देखिए एक ट्रांजिस्टर लगा है, मैं आपको दिखा दूँ 3807 है यहाँ पर लगा है, ये देखिए शायद ही दिख रहा होगा आपको, पर यहाँ पर 3807 लगा है, अभी नहीं कीड़े। तो देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा है ये वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है थोड़ा बहुत। ये देखिए ये जो 5 वोल्ट है ये हमारी जो प्रोसेसर मेन एसी है यहाँ पर इसको भी जाते हैं। ठीक है, 5 वोल्ट, और यही वोल्टेज हमारी जो यहाँ पर एक डाटा एसी लगी है जो फ्लैश एसी बोलते हैं। अब देखिए इसकी एक साइड के जितने भी पैर हैं वो ग्राउंड पे और एक साइड पे 5 वोल्ट आते हैं। ठीक है, फिर यही वोल्टेज हमारी मेन एसी को भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक पूरी सेट का ग्राउंड है और यहाँ पर 5 वोल्टेज बनते हैं। ठीक है, इधर की साइड, तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिलने चाहिए। ठीक है, फिर यही 5 वोल्ट यहाँ पर आने चाहिए। कभी यहाँ पर ट्यूनर के पास यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं तो समझना आपकी किट चालू है, तो समझना आपकी टीवी स्टार्ट हो जाएगी। कभी यहाँ पर 5 वोल्ट बन रहे हैं और यहाँ पर भी बन रहे हैं और यहाँ पर आपके 12 वोल्ट बन रहे हैं ड्राइवर के पास, तो समझना आपकी टीवी स्टार्ट हो जाएगी इस कंडीशन में। ठीक है,
और लास्ट में जो हमारे डायोड लगा है ये देखिए, ये जो डायोड है यहाँ पर कम से कम 25 वाट 47 वोल्ट, यहाँ पर भी कैपेसिटर लगा ही होगा इसका भी। तो देखिए यहाँ पर इसी प्रिंट को, फिर यहाँ से देखिए एक रेजिस्टेंस जा रहा है, इस रेजिस्टेंस के माध्यम से जो हमारी साउंड ऐसी लगी 203 इसके पास आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 203 भी लगी हो सकती है, फिर 2003 भी हो सकती है। ठीक है, ये दोनों नंबर से कोई सी भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर 2003 ऐसी लगी है। ठीक है, और यहाँ पर कहीं बार 203 भी लगी रहती है और उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही काम करती साउंड के लिए ही। ठीक है, यहाँ तक आते हैं। अब वापस चलते हैं हमारे 110 डायोड की तरफ। अब देखिए ये इसके वोल्टेज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो 110 वोल्टेज बनते हैं ये देखिए एक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर एसटी है जो हमारी, यहाँ पर 110 मिलते हैं। जो 110 वोल्टेज होते हैं, अगर यदि यहाँ पर आपके 110 वोल्टेज बन रहे हैं तो उसके बाद जो हमारे दूसरे कुछ वोल्टेज बनते हैं, देखिए यहाँ पर वोल्टेज बनने के बाद यहाँ पर फिर एक 1803 ट्रांजिस्टर लगा है। मैं आपको दिखा देता हूँ उधर से भी। ये देखिए इस ट्रांजिस्टर के जो उसके बीच की पेयर है यहाँ पर आते हैं। ठीक है, कभी भी रिपेयरिंग करते ध्यान रखना, जब आपकी टीवी स्टार्ट हो और कभी आपके पास इस तरह का डिजिटल मीटर हो तो यहाँ पर चालू में 110 पे मीटर कभी मत लगाना, आपका मीटर कुछ ही सेकंड में उड़ जाएगा। तो मैं कभी यहाँ पर मीटर में लगाता हूँ, सिर्फ यहीं पे मैं 110 वोल्टेज चेक करता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर 110 बनने के बाद फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक और वोल्टेज बनते हैं, वो है हमारे 180। तो देखिए 180 यहाँ पर एक डायोड जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 250 वोल्ट का लगा है कैपेसिटर, तो 250 वोल्ट का लगा, समझना 180 वोल्ट हमें यहाँ कम से कम मिलने चाहिए। 250 वोल्ट 6.8 यूएफडी। ठीक है, यहाँ पर यूएफडी 10 भी हो सकती है, 6.8 भी हो सकती है, और भी कुछ यूएफडी हो सकती है, पर 250 वोल्ट यहाँ पर लिखे हुए मिलेंगे, यानी समझ जाना यहाँ पर हमको 180 वोल्टेज मिलने चाहिए। ठीक है, अब 180 वोल्ट है जो हमारी केबल है यहाँ पर आते हैं। ठीक है, फिर यही वोल्टेज जो हमारी बेस है यहाँ पर आता है। देखिए कहाँ से मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। अब देखिए ये लगा हुआ डायोड, ये देखिए ये इसकी प्रिंट, इस प्रिंट को ट्रेस करते जाइए, ये देखिए यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर फिर हमारी केबल आ गई, ये देखिए। कभी ध्यान देना ब्लू कलर जो यहाँ पर जो केबल लगी है, कैसे पता है 180 को वायर का केबल कौन सा है। देखिए यहाँ पर कभी ध्यान रखना है, एक चीज में नोटिस करना, कभी आपके व्हाइट वायर है तो यहाँ पे रेड कलर या ऑरेंज कलर का आपको वायर मिलेगा, तो समझना 180 का ही हो सकता है। फिर हो सकता है ब्लू मिले, फिर एक ब्लैक मिले, तो समझना वो 180 का ही है, क्योंकि हाई वोल्टेज के लिए कलर एक अलग ही देती कंपनी। ठीक है, जिससे पहचानने में आसानी होती है। तो यहाँ पर ब्लू लगा तो समझना 180 का ही वायर जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बीच में फिर एक और जा रहा है, ये हमारा हीटर है। अब देखिए 5 वोल्ट हीटर क्या होता है, AC वोल्ट, जो हमारे पिक्चर ट्यूब में जाता है। ठीक है, तो ये देखिए उसकी पीसीबी मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये देखिए रेजिस्टेंस के द्वारा, ये रेजिस्टेंस की मदद से यहाँ पर आता है। फिर लास्ट में जो है हमारा ग्राउंड है। ठीक है, अब देखिए इससे एक और वोल्टेज जनरेट होता है, वो है ABL वोल्टेज। अब देखिए इसमें जो ABL वोल्टेज का सेक्शन में आपको दिखा दूं, ये देखिए ये पीसीबी यहाँ से निकलता है ABL। ये ABL वोल्टेज काफी इंपॉर्टेंट वोल्टेज होता है। देखिए इसमें इस तरह की किट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बता दूं। इसमें बारीक बारीक एच लाइन बनने लग जाएगी। ठीक है, कभी आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ भी खराब होगा तो एच लाइन आ जाएगी, या फिर वीडियो ही नहीं आएगा, आवाज ही आएगा, इस तरह की प्रॉब्लम आपको मिलेगी। ये जो ABL वोल्टेज है ये डायरेक्ट यहाँ पर कम से कम ये हमारी मेन एसी को ही जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारा वीडियो सेक्शन का है। खैर इसके बारे में हम और कभी बात करेंगे, सिर्फ मेन वोल्टेज की हम बात करेंगे। ABL की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बाई चांस ही आती है, तो ABL के ऊपर मैं और कभी दे दूंगा। और एक और सेक्शन है जो मैंने आपको बताया, इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में कोई बार वीडियो दूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे एचटी से जो वायर करंट आ रहा है, ये देखिए इसी केबल से, ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर 180 वोल्टेज जो आते हैं ये हमारे 3 कलर के लिए आते हैं। यहाँ पर देखिए नोट करना है, यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर लगे। यहाँ पर देखिए 2482 भी हो सकता है, 2483 भी हो सकता है, ये और भी कोई से ट्रांजिस्टर हो सकता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कौन से लगे हैं, 2483 लगे। ठीक है, यहाँ पर 2482 भी लगे रहते हैं। तो इन ट्रांजिस्टर का क्या काम है, देखिए 3 ट्रांजिस्टर लगे हैं, 1 2 3। देखिए ये देखिए तीनों ट्रांजिस्टर मतलब रेड ब्लू ग्रीन, इन 3 ट्रांजिस्टर की जरूरत है, जैसे RGB यानी रेड ब्लू ग्रीन, इन तीनों ट्रांजिस्टर का काम होता है। देखिए 180 वोल्ट जो है हमें, देखिए इन 3 रेजिस्टेंस लगे यहाँ पर, इन तीनों रेजिस्टेंस से हमारे तीनों ट्रांजिस्टर की जो उसके बीच की पेयर होती है, ये देखिए तीनों ट्रांजिस्टर लगे, इनकी बीचों में यहाँ पर जो उसके बीच की पेयर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, 180 वोल्टेज यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी। फिर यहीं से एक और वोल्टेज जनरेट होगा, ये देखिए। तो वो वोल्टेज के जो हमारी बेस है इनमें आते हैं। देखिए यहाँ पर भी 180 वोल्टेज का आता है कि बारी बारी यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, इन 3 रेजिस्टेंस से डिस्टेंस पर 180 वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए। तो देखिए ये 180 वोल्टेज जो हमारी बेस है, यहाँ पर एक रेड के लिए जाता है, रेड कलर के लिए, फिर एक ब्लू कलर के लिए, और फिर एक ग्रीन कलर के। अब देखिए फिर ये जो है इधर, ये हमारा ग्राउंड के लिए होता है एक वायर, और जो उसका बीच का है जो 5 वोल्ट हीटर होता है, जो स्क्रीन में लाइट लाने का काम करता है, उसके लिए जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी देखिए RGB यहाँ पर भी है, 2 वोल्टेज 3 वोल्टेज बनते हैं, और एक वोल्टेज होता है बूस्टर वोल्टेज बोलते हैं, बूस्ट वोल्टेज बोलते हैं, जो स्क्रीन लाइट को काफी मददगार रहता है। ये मेन ऐसे जाते हैं। खैर इनकी प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है,
अधिकतर तो इस केस में बेस खराब होती है या फिर ट्रांजिस्टर ज़्यादा खराब होते हैं, बस इसी तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। और कुछ बोलने में शायद हो सकता है कुछ मिस्टेक हो तो यार माफ़ करना, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो शूट नहीं करता हूँ, इसके कारण भी क्या मेरी वॉल्यूम थोड़ी हिचकाहट हो जाती है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।